नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। रेप पीड़िता से शादी करने के बाद आरोपी को जमानत मिल गई। ये मामला ओडिशा का है। जब पीड़िता का रेप हुआ था तब लड़की नाबालिग थी। आरोपी को अंतरिम जमानत मिलने के बाद उसने पीड़िता से शादी कर ली। इस दौरान लड़की बालिग हो गई थी। इस आचरण को देखते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट ने आरोपी को अस्थायी जमानत दे दी। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता 13 फरवरी 2020 से हिरासत में है। हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ ने 2 जून 2020 को उसे अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया था और 6 जुलाई 2020 से फिर से हिरासत में था। अदालत ने पाया कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उसने रेप पीड़िता से शादी कर ली और वह अब उसके घर में पत्नी के रूप में रह रही है। अदालत ने कहा कि इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से 8 जून 2020 को एक शपथ पत्र दायर किया गया था। हालांकि इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि बलात्कार के मामलों में समझौता करने के मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर गलत बताया है। क्या कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण आम जनता के लिए होना चाहिए? इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है। समिति का जो सुझाव होगा उस पर ही कोर्ट निर्णय लेगी। लॉ के एक छात्र ने यह याचिका दायर की है। आम जनता को जानकारी उसका अधिकार है, इसे ही आधार बनाकर उसने याचिका दाखिल की है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस महेश भट्ट के साथ बात कर चुकी है। आज उसने धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ से भी पूछताछ की। कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो करण जौहर से भी पूछताछ की जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जल्द ही पुलिस फाइनल रिपोर्ट पेश करने वाली है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में 1 माह के पक्ष में ही फैसला आ गया है। ये मामला मातृत्व अवकाश का है। अदालत ने ये फैसला 1 माह की उस याचिका पर दिया है जो एक आयुर्वेद डॉक्टर के रूप में राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड में दे रही है। अपने मातृत्व अवकाश की अवधि पूरी करने के बाद याचिकाकर्ता ने CCL के लिए आवेदन किया, जिसे निदेशक ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह सुविधा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, जहां उन्होंने कहा कि कानून में CCL की सुविधा का प्रावधान विशेषकर महिला कर्मचारियों के लिए किया गया है और किसी भी नौकरी की प्रकृति का क्या है इस पे गौर किए बिना ये सभी महिला कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इधर राजस्थान में सियासी खींचतान जारी है। कैबिनेट की बैठक में सरकार 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू करना चाहती है। वहीं गवर्नर इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में एक बार फिर सरकार गवर्नर को पुनर्विचार प्रस्ताव भेज रही है। मैं उम्मीद करता हूँ माननीय राज्यपाल बहुत ही पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं, मिलनसार है, व्यवहार कुशल है और उनके पद की बहुत बड़ी गरिमा है, संवैधानिक पद है। वो जल्दी शीघ्र ही हमें आदेश देंगे, हम असेंबली बुलाएंगे। कोरोना के ऊपर वो खुद चिंतित थे राज्यपाल महोदय, उस पर चर्चा करेंगे। कल उनका स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के जो उनका संदेश आया उससे हमें बहुत अच्छा लगा। राज्य सरकार ने जो कदम उठाए हैं कोरोना की लड़ाई को लेकर मैनेजमेंट किया, उसकी तारीफ की उन्होंने। पूरे देश में दुनिया के अंदर उसकी तारीफ हो रही है।
लॉकडाउन के कारण से जो आर्थिक स्थिति बर्बाद हो चुकी है उस पर चर्चा करेंगे असेंबली के अंदर, राजनीतिक चर्चाएं करेंगे, जो हाउस की राय होगी सबकी पक्ष विपक्ष की, उसके आधार पर। आज वक्त है सबको, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर के आम जनता का सहयोग लेकर के हमें कोरोना की जंग को जीतना है, जीवन बचाना है। हम कि कांग्रेस की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि उनके सामान अर्थात विधायकों की चोरी हो गई है, जो ये बहुत ही अनैतिक है तथा आम जन जिन्होंने विधायकों को चुना था उनकी मंशा के खिलाफ है। इनका ये कथन और परेशानी वाला व काफी हास्यास्पद भी लगता है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने स्वयं इस कार्य को, जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था और तब इनको ये याद नहीं आया कि ये कार्य पूर्णतः असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी है तथा जनता की मंशा के विपरीत है, क्योंकि उस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी के नाम से वोट दिया था। चोरी का सामान चोरी हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है, यानी कि पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ये गलत काम करते और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो इस किस्म का जो इन्होंने बात कर रहे हैं, तो ये सोच समझकर इनको करनी चाहिए। राजस्थान सियासी संकट पर अब मायावती भी मैदान में कूद पड़ी हैं। मायावती ने कहा है कि बसपा के 6 विधायकों के मामले में वह सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगी। मायावती ने एक बयान जारी करके कहा है कि बसपा के 6 विधायकों को असंवैधानिक तौर पर कांग्रेस में शामिल कराया गया है। कांग्रेस का ये कार्य संविधान की 10वीं अनुसूची के पूर्णतः विरुद्ध है, इसलिए बीएसपी के द्वारा दिनांक 26/7/2020 को इन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके निर्देशित किया गया है कि वो असेंबली के सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही अपने मत डालेंगे। बीएसपी के समक्ष कोर्ट में जाने के अतिरिक्त फिर कोई विकल्प नहीं बचा। वैसे बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खासतौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इसलिए उसी के हिसाब से अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर यह सही फैसला लिया है और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मैं जुबी निशा आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।